तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम ऋषभ राज पीजीटी केमिस्ट्री टीचर हैं हम। और विगत 10-12 वर्ष से हॉर्रिसगंज में, अम्हारा में, फुलकाहा में और नरपतगंज में, ये 4 जगह अपना सेवा दे रहे हैं। बच्चों, इस 10-12 साल के दरमियान जो हमें अनुभव हुआ है, खास करके 2 बोर्ड के बच्चों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और विगत कुछ दिन पहले हम केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाए थे। तो 2 बात से हम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं 2 बातों पर, सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे और बिहार वाले बोर्ड के बच्चे। जो हमने देखा है कि सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे के पास जो अभी केमिस्ट्री का 10 चैप्टर है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखेंगे तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे को 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री में, और सीबीएसई वाले बच्चे को 10 चैप्टर। तो ये ऐसा नहीं कि ये 10 चैप्टर बहुत भास्ट है या बिहार बोर्ड वाले का 10 चैप्टर आसान है 16 में से। बट होता क्या है, सीबीएसई वाले बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया है कि हमको 10 ही चैप्टर तो पढ़ने हैं, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया है कि हमको 16 चैप्टर पढ़ना है। इसलिए बिहार बोर्ड के बच्चे मेहनत करने लगे हैं, और सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को ले जाके उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर लिया है जहाँ 10 ही चैप्टर पढ़ना है, कुल रहता है पूरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कूल ना रहे। भले ही चैप्टर 10 है, लेकिन वो 6 चैप्टर से भी इंक्लूड करके क्वेश्चन आते हैं। भले ही आपको बोर्ड वाले ऐसे कर दिए, लेकिन आप उस कन्फ्यूजन में ना रहे कि हम 10 चैप्टर ही पढ़ना है, आपको 6 चैप्टर और भी पढ़ने हैं। इसलिए बिहार सीबीएसई वाले बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट देखते हैं केमिस्ट्री में कम आने लगता है। कारण बात समझ में आई? उसका मेन कारण ये है। आइए, दूसरा मुद्दा ये है कि सीबीएसई वाले बच्चे का दिमाग में अभी होड़ चल रहा है। क्या हम कोटा जाएंगे, पटना जाएंगे और दिल्ली जाएंगे, और वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ एडमिशन ले लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या फिर सबसे बड़ा जो और एक कन्फ्यूजन है, हम बड़े से टैबलेट, लैपटॉप ले लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे और उसमें अध्ययन करेंगे तो हमारा बेड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारा पार हो जाएगा। बच्चों, आप बहुत अच्छे हो, इसमें कतई शंका नहीं है कि आपका सोच गलत है। आप अच्छे हो, आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप में सारी क्षमता है, आप कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बात है, वो बात ये है कि आप सीबीएसई वाले हो, आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, जाओ, जाना चाहिए आपको। लेकिन आपको एक बात और नहीं भूलना पड़ेगा, एक बात से और आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी बैठने हैं। इसलिए बोर्ड को साइड करके आप नहीं पढ़ सकते हो बच्चों। आपका बैरियर है लाइफ का बोर्ड। बोर्ड में अगर परसेंटेज खराब हो जाता है, बच्चे फेंका जाते हैं। और हमने बहुत सारे बच्चे को देखा है जो बाहर से पढ़ के आए और 12th में फेल हो गया बच्चों। ये दिल की बात बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी हमारे क्लास में आते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, जो पहले 11th में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थे, अच्छे इंस्टीट्यूशन में थे, पढ़ने में भी ठीक ठाक बच्चा है, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उनको पता नहीं कि आगे क्या था, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरा 11th बेकार है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं बच्चों हम लापरवाह हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये डिसीजन ले लेते हैं कि फल्ला जगह जाने से हमारा ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली वाले गाड़ी पर बैठ जाएं तो दिल्ली ही पहुंच जाएंगे। कभी कभी दिल्ली वाली गाड़ी दूसरी जगह भी जाती है। इसलिए बच्चों, अपना समय को बर्बाद मत करें सीबीएसई वाले बच्चे, और अपने आप को सबसे पहली बात एडवांस ना समझें। ये बहुत गलत बात है। आपको लगता है कि हमें सब आता है, कुछ नहीं आता आपको। अरे टीचर्स जो साइंस को पढ़ाते हैं उसको कमी है साइंस का यार, और तुम स्टूडेंट हो। नॉर्मल कंडीशन में आकर के सीखने का प्रयास करो, बहुत मज़ा आएगा। और कभी बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओरिजिनल में भी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन आप क्या करते हो, आपके पेरेंट्स के दिमाग में, आपके मम्मी पापा के दिमाग में, आपके गार्जियन जो बड़े भैया हैं उनके दिमाग में, आपके दिमाग में ये चलता है कहीं ना कहीं बाहर जाने से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। याद करना,
17 से 20 लाख बच्चे बाहर जाते हैं। सभी लोग पटना, कोटा, दिल्ली जाते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता है बच्चों। सिलेक्शन रेट निकाल के देखा है आपने? किसी एक पर्टिकुलर बच्चा को देख करके पूरे बच्चे का सिलेक्शन रेट मत निकालो, क्योंकि कोई एक बच्चा जो है वो पता नहीं किस व्यू से पढ़ाया गया है, कहाँ से लाया गया है, ये किसी को नहीं पता। इसलिए एक को देख करके मत चलो, अपने क्षमता को आजमाओ, हम क्या कर सकते हैं इसको आजमाओ और आगे बढ़ो, बहुत अच्छा करोगे बच्चों। तो 10 चैप्टर नहीं 16 चैप्टर पढ़ने हैं, एक बात। और क्वेश्चन बैंक बनाने हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपने अंदर अहंकार नहीं रखने हैं, ये आपको विनाश की ओर धकेल देगा। और दूसरी बात, टीचर के पास विनम्र से जाइए, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं टीचर सब। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।